फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे सबके माइंड में एक बात बैठ चुकी है कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश होने वाली है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने क्रैश होना शुरू किया। देखिए, आप कामयाब तब बनेंगे जब आपको रीज़न पता हो कि मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, और दूसरी रीज़न आपको पता हो कि आप मार्केट ने नेक्स्ट लेवल क्या टारगेट हिट करना है, तब आप कामयाब हो सकते हैं। मार्केट क्रैश हो रही है तो आप फाइंड आउट करना शुरू हो गया। देखिए, टेक्निकल चार्ट में देखें कि चार्ट में क्या मिल रहा है, उसके अलावा कुछ ना देखें क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं। ठीक है, आपको रीज़न पता है कि जी डबल टॉप लगा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में बैक टेस्टिंग की मैं बात करने पर हूँ, तो लास्ट वीक में मैंने आपको इस एरिया में बताया था कि जी हमने बाय करना है, और बाय करने की रीज़न बताई थी और टारगेट बताया था कि जी टारगेट हमारा क्या बनेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट में इस एरिया से हमने बाय करने और हमारी 43-50 का टीपी होना चाहिए। ठीक है, जो कि टारगेट हिट होना चाहिए। इससे आगे हमने नहीं देखना कि क्या चल रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और भी मैंने बात की थी, जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे कि H1 की कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, जो कि हाईएस्ट मोमेंटम में हुई है, जो कि एक सेलर को रिप्रेजेंट बहुत हाई स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाके कर रहा है। तो इस सिलसिले में जाके जब हम देखेंगे तो हमें जो नेक्स्ट H4 की कैंडल क्लोज हुई है, ये मैंने लास्ट वीक की वीडियो उठा के देखना, तो ये मैंने बात मेंशन की थी कि H4 की कैंडल प्रीवियस हाईएस्ट मोमेंटम सेलर को यहाँ पे रोक रहा है। मोमेंटम को रोक रहा है कि एक तो ये डब्ल्यू का पैटर्न बना के हमें ये वाला टारगेट देगा, जो कि मैंने आपको 50 तक बोला था कि मार्केट में ये टारगेट 50 तक लाजमी मिलेगा। ठीक है, और ये दो मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपसे शेयर किए थे, प्लस एक ये ट्रेंड लाइन थी जो कि आपको मेंशन की थी कि जैसे ही इसने ब्रेक किया तभी आपको बाय की ट्रेड मिल जाएगी। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके हाईएस्ट लेवल की तरफ गया। अभी ये देखो, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन की थी कि H4 में जब आप देखेंगे, प्रीवियस H4 में भी इसने जब हाईएस्ट लेवल लगा रहा था तभी इसने यही काम किया था कि अपना डबल टॉप यहाँ पे लगा के जो KM का पैटर्न बना के अपने जोन बी में आ गया था। जोन ए को छोड़ के जोन बी में आया, तो जोन बी से फिर जोन ए में शिफ्ट हुआ। तो जब इस एरिया में शिफ्ट हुआ तो फिर ये नेक्स्ट जोन की तरफ चला गया। तो टेक्निकल मार्केट अपने पैटर्न और सेटअप के साथ चलने की कोशिश करती है। अभी जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, प्रीवियस हमारे पास लास्ट वीक में जो कैंडल्स H4 में क्लोजिंग हुई है, जरा इनको देखें। इन H4 ने क्या हमें वर्किंग कराई है। अभी आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। टेक्निकल जब आप डे 1 में जाके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि डे 1 में भी वही H4 की वर्किंग हुई है, जो कि हमें प्रीवियस इस एरिया में देखा जाए, इस एरिया में देखा जाए या इस एरिया में देखा जाए, तो हमें क्या मिल रहा है। हमें जस्ट यही मिल रहा है कि जी इस एरिया में स्ट्रॉन्ग बायर है, और जो सेलर था उसने प्रॉफिट निकाला और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बाय की तरफ बैठ गया। अब वही चीज़ जोन ए टू जोन बी वाली जो मैंने आपको बताया था, फिर जोन बी से जोन ए में आके फिर नेक्स्ट जोन में गया इस एरिया में। तो अभी भी टेक्निकल मार्केट वही काम कर रही है, जो कि आपको इन कैंडल से पता चल जाएगा कि मार्केट में सेलर कितना है और बायर कितना है। यहाँ पे मुझे भी जो है ना प्रीवियस कैंडल में जो मैंने आपको बताया कि इस यहाँ से जब गिरा है, इस एरिया से इस एरिया तक मार्केट ने हाईएस्ट मोमेंटम रखा, लेकिन अभी भी एक जो कैंडल से रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को कि बायर स्टिल स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात करता हूँ कि जी हमने ट्रेड लेनी कहाँ से है। हमें तो ये तो पता चल गया कि जी ठीक है, ये चीज़ें हमें नजर आ गई हैं। अभी हम अपनी देखते हैं वीकली में क्या हमें शो होता है। वीकली कैंडल में अगर मैं देखूँ तो मैंने एक और भी एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, जो कि मैंने किया था कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, जो कि रशिया और यूक्रेन के दौरान है। अगर रशिया और यूक्रेन मतलब सीज फायर के लिए एग्रीमेंट के लिए ऑफिशियली नहीं मानते, उसके बावजूद वार करते हैं, तो फिर इन दोनों कंट्री के दरमियान जो थर्ड कंट्री आ सकती है वो अमेरिका आ सकता है। जब अमेरिका आएगा तो देखो ये स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो स्ट्रॉन्ग कंट्री में जब वार होगी, जंग होगी, आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट नजर भी आई ना, गोल्ड की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर आपको सीज फायर की एग्रीमेंट कर लेते हैं जी ठीक है, लेकिन एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टिल जो चाइना है वो बिटकॉइन को नहीं खरीद रहा। बिटकॉइन में जो प्रॉफिट लेना था करा चुका है। अभी जो मेन काम चाइना कर रहा है वो सिर्फ गोल्ड को बाय कर रहा है। तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा फोकस जो रखा है वो स्ट्रॉन्गली बाय कर रहा है गोल्ड को, तो गोल्ड के चांसेस मोस्टली मजीद बाय जाने के चांसेस है। अब मंथली कैंडल भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अभी तक स्ट्रॉन्ग एरिया में है, और ये अभी तक एक ट्रेंड में है, ये बुलिश ट्रेंड में है। इसमें अगर मैं बाय की बात करता हूँ कि जी हमें बाय की ट्रेड्स कैसे मिल सकती हैं। बाय की ट्रेड्स के लिए हमें डे 1 में जाएंगे। डे 1 में हमने देखा कि जी रिजेक्शन की तरफ से मिली है। जैसे कि H4 में आपको इधर दोबारा से हाईलाइट करवा देता हूँ। जैसे कि H4 में मुझे इन कैंडल्स ने वर्किंग करवाई थी, ये कैंडल्स थी जो इसका लेवल ब्रेक हुआ था। अब देखिए H4 के लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद कम से कम इस एरिया से लेके इस एरिया तक ये मैं ऑलमोस्ट 1300 पिप्स तक ये मार्केट ने रिवार्ड दिए सिर्फ H4 की वर्किंग पे। अब आप देख लें कि डे 1 की वर्किंग पे ये कितनी बड़ी वर्किंग करवा सकता है। डे 1 में देखें तो आपको बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बुलिश नजर आएगा अगर ये अपना लेवल ब्रेक करता है। ये लेवल मैंने पहले इसको हाईलाइट किया हुआ था। तो मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग बुलिश इसका साइन जो नजर आता है, एक तो मुझे नजर आ रहा है कि 4160 का ब्रेकआउट करेगा। 4160 के ऊपर मार्केट को थोड़ा सा हमने रिट्रेसमेंट के लिए देखना है। जब ये लेवल ब्रेक होता है, इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हमने फिर वेट करना है कि जी ये क्या अपने 4190 तक 4190 का अगर ये इस लेवल का बीट करने पर कामयाब रहा और कैंडल्स यहाँ पे ब्रेकआउट करती रही, अगर ऐसा करती रही और एक दिन इसने लगा दी, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो फिर मार्केट का जोर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो डेफिनेटली 4350 तक मार्केट को मैं दोबारा टेक्निकल गोल्ड बाय में देखूंगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन करती है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली हमें फिर
बेरिश के लिए ही बैठना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो टेक्निकल चीज़ें नज़र आ रही हैं वो टेक्निकल यही नज़र आई जो कि आपको बताया है। बाकी रही बात हमारी कि नेक्स्ट डे वन में अगर हम देखें, नेक्स्ट डे में हमें इस एरिया में कैंडल क्लोजिंग मिलती है जो कि हाईएस्ट बेरिश मोमेंटम क्लोजिंग करता है, तो डेफिनेटली फिर प्राइस को नीचे आना बनता है। वो कितना आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए टेक्निकल दोनों चीज़ों को देखा जाता है कि हमें बाय किधर से बैठना है और सेल किधर से बैठना है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि बाय में बैठने के दूसरे चांसेस कैसे होंगे। दूसरा, एक ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा इस एरिया में पड़ा हुआ है जो कि तकरीबन 3950 तक का लेवल है, 3950 तक का एक लेवल है। अगर मार्केट ने हमें मौका देती है इस एरिया पर आने के लिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक बाय स्ट्रॉन्गली मिलेगी जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो तकरीबन 4180 का होगा, और मुझे बाइंग की जो मिलेगा 3950 का मिलेगा रिट्रेसमेंट। और इसके बाद मार्केट ने जैसे ही लेवल ब्रेक किया तो मैं जो नीचे वाली ट्रेड होगी इसको भी होल्ड कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से मजीद नेक्स्ट ट्रेड बाय के लिए ले सकता हूँ जो कि 4350 तक मैं इसको दोबारा लेके जाऊँगा। अगर आपको मेरे एनालिसिस बहुत अच्छे लगे हों और इन्फॉर्मेटिव लगे हों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।